बातें हजरत ने हमारे सामने रखी है, इंशाअल्लाह हम उन तमाम बातों के ऊपर पूरी तरह 100% अमल करने की कोशिश करेंगे। हजरत की बातें गोया कि एक तरीके से आप अगर गौर करें तो अल्लामा इकबाल का शिकवा बयान कर रही थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयातस हिकमत कुरान गिरी बाआयातश तुराकारी जुसी नेस्त के अज़यासी उ आसा बमीरी। ये अल्लामा इकबाल का शिकवा है जो हजरत ने अपने पूरे बयान में आप लोगों से बयान किया कि आज उम्मत का हाल ये है कि उम्मत ने कुरान को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जहां कुरान खानी होनी हो वहां कुरान उठता है, जहां कसम खानी हो वहां कुरान उठता है, किसी की बज़्म सजानी हो तो कुरान उठता है, कोई मर रहा हो तो सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो कुरान उठता है। अल्लामा इकबाल शिकवा फरमाते हैं, बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयातस हिकमत कुरान गिरी बाआयातश तुराकारी जुज़ी नेस्त के अज़यासी उ आसा बमीरी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ए इंसान, तेरी कितनी ही नाकमी है ये कि तूने कुरान से सीखा भी तो मर न सीखा, काश के तूने कुरान से जीना सीखा होता। तो हजरत की मुकम्मल तकरीर का खुलासा यही है कि आज मुआशरा जिंदा होगा तालीम से, आज मुआशरे के अंदर इस्लाह होगी तालीम से। हम हजरत के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हजरत ने इतनी बड़ी और कीमती नसाए हमें बतलाई। इंशाअल्लाह हम इन तमाम बातों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। और अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जिनके लिए कोने कोने का बच्चा इंतजार कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। जितने कई बच्चियों को और कितने ही बच्चों को अपने रास्ते से हटे हुए उनको रास्ते पर लाकर खड़ा किया। जितने ड्रग एडिक्ट लोग थे जिनको जनाब मुनव्वरुज़्ज़मा साहब ने रास्ते पर लाया और अल्लाह की मदद उनके लिए शामिल हाल रही। मैं बिला किसी ताखीर के दावत देता हूँ आली जनाब मुनव्वरुज़्ज़मा साहब मोटिवेशनल स्पीकर को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे 2% अल्लाह के बंदों की तरफ से जवाब नहीं आया, कम से कम 2% भी जवाब देते। मैं फिर से कहता हूँ जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं कर्नाटका बीदर फिर मुंबई में 2 बड़े प्रोग्राम्स, फिर गुजरात में एक प्रोग्राम, फिर आज यहाँ 2 प्रोग्राम। गोया हम लोग की ज़िंदगी का ये रूटीन वर्क हो चुका है, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी। सुबह उठो ऐसे लेक्चर्स देते जाओ। तो बॉम्बे में जो लेक्चर हो रहा था, तो बॉम्बे के लेक्चर में 7 से 10 हज़ार मस्तूरात का था पहला दोपहर में। तो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने मस्तूरात से मुखातिब होकर कहा कि दोज़ख में बड़ी कसरत में औरतें पाई जाती है। उसके 2 रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1, औरतें अपनी ज़ुबान खूब चलाती हैं, और दूसरा शादी के बाद में हस्बैंड के साथ जैसा बिहेव करना होता है वैसा बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन बालापुर में कुछ उल्टा नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ सारे बच्चियाँ खामोश एहतिकाफ में नज़र आ रहे हैं। लगता है कि सब के सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, और वो सारी ज़ुबानें इधर तरफ चल रही हैं। सोबत का असर होता है। लड़कियों के बराबर में कुछ लड़के यहाँ बैठे हैं, ये भी खामोश बैठे हैं, इनका असर इन पर आया, लेकिन इनका असर इन तक नहीं जा रहा है। यहाँ बड़ा शोर करते जा रहे हैं, बड़ी ज़ुबान चला रहे हैं। बहुत एहतराम से मैं आप लोग को इल्तिजा करता हूँ, देखना मुझे ज़रूरी नहीं है जितना कि सुनना ज़रूरी है। इस बात को गौर से सुने आप लोग। मुझे देखना ज़रूरी नहीं है जितना कि मुझे सुनना ज़रूरी है। इतना कहने के बाद भी उस तरफ के जो नौजवान बंदे हैं मुझे बस देखना ही चाह रहे, तो फिर मैं आधा घंटा आकर वहीं पे बैठ जाता हूं। देख लें, कोई बात की ज़रूरत नहीं है, फिर चला जाऊंगा। मेरे लिए तो अच्छा है, आराम मिलेगा। बिलखुसूस वहाँ जितने बंदे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे देखने नहीं आए हैं, आप मुझे सुनने आए हैं। तो आपसे सवाल करता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है?
हाँ बस पहुंच रही तो फिर खामोशी इख्तियार कर लें आप सब लोग, पूरे खामोशी से सुने। अगर आप लोग शोर करेंगे तो मैं मेरी बात 5 से 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं 1 घंटा बात करूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप शोर करेंगे तो 10 मिनट में मैं पोडियम छोड़कर चला जाऊंगा, जिसका नुकसान ये जो बंदे खामोशी से बैठे हैं और ये जो बंदियां खामोशी से बैठे हैं, इनका नुकसान आप करने वाले होंगे। कल रोज़े क़यामत में अल्लाह आपसे पूछेगा, भाई तुमने नहीं सुनना था, तुम चले जाते, क्यों खड़े रहे वहां पर? जो सुन रहे थे उनको तो सुनने देते कम से कम। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर मतलब वो ना खुद फायदा उठाता है ना दूसरों को उठाने देता है। ऐसे कौम में बहुत से लोग होते हैं, ना वो खुद फायदा उठाते हैं कोई चीज का, ना दूसरों को फायदा उठाने देते हैं। इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं, एक इंग्लिश में फ्रेज है डिस्टर्बिंग फैक्टर। कभी हम लोग डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं बनना, यानी हमसे दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे तकलीफ हो रही तो मैं सह लूंगा, ये नीयत होनी चाहिए, लेकिन मुझसे और मजीद लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस महफिल में आपने नीयत करना कि मेरी वजह से इस महफिल को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जिस वजह से सब जमा हुए हैं, वो किस लिए जमा हुए सवाल करें तो सुनना आए हैं आप सब लोग। सुनने के लिए आंखों का दखल है या कान का दखल है? सबसे मेरा सवाल है, किसका दखल है सुनने के लिए? कानों का दखल है। तो अल्लाह ने माशाल्लाह 2-2 कान दिए हैं, इस्तेमाल करें 2 कान का। अभी तक जो कर रहे थे वो 1 कान का ही कर रहे थे, एक से सुनकर एक से निकाल रहे थे स्कूल में 10 साल। कम से कम आज 2 कान का भी इस्तेमाल करके दिल और दिमाग में अपनी बात को ले जाएं तो बात आपके मुस्तकबिल तक मदद करेगी इंशाअल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह से वहाँ मस्तूरात और बच्चियाँ खामोशी से बैठी हैं, बिल्कुल उसी तरह अभी वहाँ जितने हजरात हैं आप सब लोग खामोशी इख्तियार किए हैं माशाअल्लाह। तो जो नौजवान बंदे वहाँ खड़े होकर शोर कर रहे थे, अब देखिए कितना खामोश है। उनके लिए सब तालियां बजाएं, क्योंकि माशाअल्लाह वो लोग कामयाब हो गए, बहुत जल्द कामयाब हो गए और टिकट भी मिल गया जन्नत का इंशाअल्लाह। अभी मैं शुरू करूं बात? हाँ, अब तक तकरीर शुरू ही नहीं हुई थी, समझाने में ही वक्त गुजरा। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ ऐसा बालापुर में, वरना कहीं भी जाता हूँ पहले 3 सेकंड 10 सेकंड शोर करके बस खामोश हो जाती है, पब्लिक सुनने के लिए तैयार होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही सुनने की नीयत से आप सब लोग बैठेंगे। जितने भी स्टेज पर हजरात बैठे हैं और यहाँ जो तशरीफ़ ले आए हैं और दूर दूर तक जो खड़े हैं बैठे हैं, वो सब लोग थोड़ी देर 40 मिनट आप लोग सब्र के साथ बैठे इंशाअल्लाह। मैं कुछ मेरे तजुर्बात आप लोग के दिलों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। हमारी कौम जो मुसलमान बिलखुसूस ये जो बंदे हैं, इनमें जोश बहुत होता है और बिना जोश इंसान कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता। जोश बहुत अहम किरदार अदा करता है। लाइफ में कोई चीज़ पाना होता है इंसान को तो जोश का होना लाजिम है। बिना जोश इंसान बुलंदियों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अफसोस जोश के साथ में होश खो बैठते हैं, यहाँ मसला होता है, इसीलिए हम बुलंदियों तक नहीं पहुंचते हैं। हमें हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी हालत हो जाए, कितने भी बुरे हालत, कितने भी टफ सिचुएशन से हमें गुजरना हो तो हमने गुजरना है। उसके लिए हमारे पास में हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। बिना हिम्मत हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। बिना हिम्मत हम लोग आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकते। लेकिन अफसोस हिम्मत के साथ हिकमत भी होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी कौम में हिकमत नहीं है। हमें जोश है ज़रूर लेकिन होश नहीं है, हिम्मत है ज़रूर लेकिन हिकमत नहीं है। आज ये चीज़ें नहीं रहने की वजह से हम लोग बीच में हैंगिंग पोजीशन है ना, लटक रहे हैं। जैसे पुलसिरात का रास्ता होता है, बड़ा कठिन रास्ता होता है, कहाँ गिरते पता ही नहीं है। बिल्कुल मुसलमान कौम का ये हाल है आज कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं, उनकी मंजिल किधर है नहीं पता है उन्हें। इसीलिए शायद
अल्लाह ने नमाज में सबसे पहली जो दुआ रखा सूरह फातिहा, वो सिमत के ऊपर ही रखा, डायरेक्शन के ऊपर ही रखा है कि या अल्लाह मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर तेरे इनामात है, उस रास्ते पर कतई नहीं चला जिस पर तेरा अजाब है। क्योंकि डायरेक्शन से ही इंसान को मंजिल मिलती है, डायरेक्शन से ही इंसान को कामयाबी मिलती है। कौन बनेंगे पता है आपको? बाकी जो 99 स्कूल्स हैं वो दुश्मन बन जाएंगे और उसी गांव के तमाम लोग हसद करेंगे कि अरे ये बंदा तो करोड़पति बन गया 5 साल में। एक बंदा अगर करोड़पति बन भी रहा है आपके पैसों से, लेकिन आप ही के मोहल्ले, आप ही के गांव के बच्चों को वो डॉक्टर्स बना रहा है, इंजीनियर्स बना रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, तो कोई नुकसान नहीं कर रहा है वो। लेकिन 100 स्कूल है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं 20 साल से, उससे अच्छा है कि कोई एक बंदा करोड़ों कमा ले लेकिन पूरे गांव के बंदों को करोड़पति बनाने का हुनर सिखाए। आज छोटी सोच रखती है मुसलमान कौम, किसी को आगे देख नहीं सकते। कोई एक स्कूल चला रहा है, जबरदस्त स्कूल है, अरे भाई उसने फी बहुत अच्छी रखी। आज हमको फ्री में एजुकेशन चाहिए। आप जाकर खड़े हो जाएं गोश्त के दुकान के सामने, कभी जिंदगी में 10 साल से आप गोश्त ले रहे हैं, कभी एक दिन 1 किलो गोश्त फ्री दिया कोई? जवाब दें। 10 साल से आप गोश्त ले रहे हैं, कोई दिया? 10 साल से एक ही दुकान में जाकर आप चावल ले रहे हैं, कभी जाकर बोलो आज नहीं है 5 किलो देगा? कोई नहीं देंगे आपको। 10 साल से आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, भाई मैं 10 साल से कर रहा हूं, आज नहीं है कंडक्टर साहब, उतार देगा आपको। और स्कूल में पैसे देने के लिए घबरा रहे हैं। गोश्त के लिए पैसे है, स्मार्टफोन के लिए पैसे है, कपड़ों के लिए पैसे है, शादी 10 लाख 15 लाख की, दुल्हन ड्रेस ले रही है तो मिनिमम 30,000। गरीब बच्चियों की बात कर रहा हूं, अमीर बच्चियां तो 2-2 लाख 3-3 लाख प्री वेडिंग के नाम पे शादी से पहले ही जिना कर बैठ रहे हैं। अब जाकर हाथों पे यहां से लेके यहां तक मेहंदी लगा रही है, और छूने वाले कौन है? नौजवान बच्चे हैं। उसका ईमान नहीं, कुछ नहीं, ले आकर मां बैठी है, बेटी का यहां से यहां तक हाथ जिस्म दिखाकर मेहंदी का डिजाइन लगा रही है। कौन छू रहा है? कोई दूसरा बंदा छू रहा है हाथ को। गवाह कौन है? मां है। ये जमाना चल रहा है, कहां अल्लाह की मदद आएगी? एक बेहतरीन स्कूल होना चाहिए। वो स्कूल से अगर स्कूल के ओनर को पैसे भी मिल रहे हैं तो मिलने दें, लेकिन फायदा अल्टीमेटली किसको हो रहा है? इसी कौम के बच्चों को फायदा होने वाला है। यही के कौम के बच्चे मुस्तकबिल में जाके बेहतरीन काम करने वाले बनेंगे। लेकिन 20 साल से ऐसे ही स्कूल कोई बड़े कुछ किए नहीं, यहाँ पे कारनामे नहीं हुए, तो फिर तो बेकार है। कम से कम एक हाई स्टैंडर्ड वाला स्कूल यहाँ पर आना चाहिए। जिम्मेदारान सब मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी से टच में रहें, अक्कल कुआं आए, उनसे मशवरा करें, इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन फार्मूला देंगे। यहाँ इतनी बड़ी कौम है, बेहतरीन स्टैंडर्ड का कोई स्कूल नहीं है। तो मैं इल्तिजा करता हूँ कि तमाम जिम्मेदारान आप लोग, आप पैसे निकाले, 5-5 लाख निकाले, 100 लोग दो 5-5 लाख, जबरदस्त स्कूल तैयार हो जाएगा यहाँ पर। आपको क़यामत तक इसका अजर मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। आप 5 लाख, अगर किसी को बीमारी आ जाए, आप डॉक्टर कहें आपको कि आप सीरियस बीमारी में है, आपको 10 लाख देना है, ऐसे दे देंगे 10 लाख। कौम के लिए आज हम 5 लाख नहीं दे पा रहे हैं। तो जिम्मेदारान लोग आए मौलाना हुज़ैफा साहब के पास, अक्कल को आकर बैठे, एक फार्मूला बनाएं, एक बजट बताएं। आप हमारे पास ये बजट है, ये ज़मीन है, आप हमें बताएं कि कैसे स्कूल इस्टेब्लिश करना है। इंशाअल्लाह देखना 10 साल में बालापुर एक नक्शे में बदल जाएगा। जैसे आसमान में तारे बहुत नज़र आते हैं, चांद एक ही होता है, तो महाराष्ट्र के मैप में अगर ऊपर से जाकर देखें तो बालापुर तारे की तरह नहीं दिखना चाहिए, चांद की तरह दिखना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ के जिम्मेदारों को वो ताकत दे और नौजवानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सही डायरेक्शन दे, जिससे आप बुलंदियों को छुए, दीन और दुनिया में आपको कामयाबी मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ कि अभी 50 किलोमीटर दूर जाकर और एक स्पीच मुझे देना है, तो हमें जाने में थोड़ी आसानी फरमाएं आप लोग, ऐसे घेर न लें, फिर हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ। डायरेक्शन से ही इंसान को बुलंदी मिलती है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होना, सिर्फ डायरेक्शन देखना नहीं कमाल, डायरेक्शन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ डिसिप्लिन का मतलब खामोश बैठे रहना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब जो कौन से वक्त पर कौन सा काम करना है उस वक्त पर वही काम करना, वो डिसिप्लिन है। फजर की अजान हो रही है, किताब लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो नीट की, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। उस वक्त में फजर की ही नमाज पढ़ना। तो खाने का जो वक्त है बराबर उसी वक्त में खाना आप खाते हो और कम खाते हो, वक्त पर खाते हो, वो डिसिप्लिन लाइफ होती है। जो बंदा कम खाना खाता है वो लंबे समय तक खाना खा सकता है। जो बंदा खूब खाता है खाना आज, वो मुस्तकबिल में बहुत कम खाना पड़ता है उसको, क्योंकि बीमारियों का मरकज हो जाता है उसका पेट, क्योंकि आज बहुत खा रहा है। जो आज कम खाता है वो लंबे समय तक खा सकता है। जो आज मीठा खाता है थोड़े मिकदार में, वो अगले 40 साल तक मीठा खा सकता है। आज जो मीठा 1-1 किलो खाता है वो 4 साल के बाद फिर मीठा खाने लायक ही नहीं रहता है, वो डायबिटीज की दुकान हो जाती है वो। इसीलिए हर चीज में डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन, सोने में डिसिप्लिन, चलने में डिसिप्लिन, इल्म हासिल करने में डिसिप्लिन। डायरेक्शन से मैंने मेरी तकरीर शुरू की थी। आज मुसलमानों के पास कोई चीज नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है। ड्रीम्स तो है, डिजायर्स है, ख्वाहिशात है, ख्वाब है, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है कि कैसे जाएं, कहां जाएं, कैसे जिंदगी गुजारें, पता ही नहीं है उन्हें, तो फिर क्या मंजिल मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने बार बार इसको पढ़ने को कहा नमाज में, तो इसके बिना नमाज अधूरी है। कि कितना ज़रूरी होता है इंसान को डायरेक्शन मिलना, और सही डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जिसमें अल्लाह के इनामात है, वो डायरेक्शन नहीं जिसमें अल्लाह के अजाब है। आप जैसे डायरेक्शन से हटते हो तो डिविएट हो जाते हो। अब जब डिविएट हो गए तो डिस्टर्ब हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओ तो डिसअपॉइंट हो जाओगे। अब जब डिसअपॉइंट हो जाओगे तो अगेन द डिसअपॉइंटमेंट लीड्स टू डिप्रेशन। आज इंसान 10 में 5, 6, 7 नौजवान बच्चे डिप्रेशन में है। क्यों? वो डायरेक्शन में नहीं है, वो डिविएट हो गए, वो डिस्टर्ब हो गए, वो डिसअपॉइंट हो गए। उनके भी डिजायर्स हैं लेकिन डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है, डेडिकेशन लाइफ में नहीं है, डिटर्मिनेशन लाइफ में नहीं है, अज़्म नहीं है उनके ज़िंदगी में। इसीलिए आज हम लोग बहुत पीछे हैं। दूसरी जो कौमें हैं जो बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है, उस तेज़ी से हमारी कौम आगे नहीं बढ़ रही है। बाकी जो जितने चीज़ें हैं वो सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दुनिया में आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले किसी के पास में स्मार्टफोन नहीं था, अगर था भी तो बहुत कम लोग के पास में। या अगर मैं कहूँ आज से 30 साल पहले स्मार्टफोन किसी के पास नहीं था। लेकिन आज यहाँ जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 90% बंदों के पास में स्मार्टफोन है। उन तमाम जो बंदे स्मार्टफोन रखते हैं, उन सब से मेरा सवाल, क्या आप पहले स्मार्ट इंडिविजुअल हैं? आर यू स्मार्ट इनफ टू यूज अ स्मार्टफोन? क्या आप स्मार्ट का मतलब 2 है, एक खूबसूरत को भी कहते हैं और एक होशियार को भी स्मार्ट कहते हैं। इज ए स्मार्ट पर्सन मतलब सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यानी बड़ा होशियार बंदे को भी स्मार्ट कहते हैं, टैलेंटेड बंदे को भी स्मार्ट कहते हैं। तो क्या स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले तमाम बंदों, क्या आप टैलेंटेड हैं, आप स्मार्ट हैं? स्मार्टफोन में आपको सॉफ्टवेयर्स अपडेट करना होता है। 6 महीने 1 साल के बाद सॉफ्टवेयर्स को आपको नोटिफिकेशन आता है, आपने अपडेट करना है। तो जिस तेजी से टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, तो क्या आप उस तेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या अपने आप को अपडेट करते जा रहे हो आप? जितना मैथमेटिक्स का इल्म आज से 5 साल पहले था, आज उतना ही है, घटा या बढ़ा है? जो बंदे 10वीं जमात कामयाब किए थे 5 साल पहले, और आज जो उनकी मैथमेटिक्स की नॉलेज है, 5 साल में बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन सबकी घट रही है। जितना इल्म मैथ्स का पिछले 2 साल पहले था, आज उतना इल्म नहीं है। अपडेट नहीं कर रहे मैथमेटिक्स को, जो किताब पढ़े बस वहीं पढ़े और भूल गए। तो हमारी कौम जो एजुकेशन हासिल कर रही है, वो 1 साल के मकसद है उनका, बस यही साल पढ़ना है, कामयाब होना है।
तो याद रखें, जो स्कूल में बच्चे जाकर तालीम हासिल करते हैं, कुछ चीज़ें रट्टा मारकर इम्तिहान कामयाब हो जाते हैं, वो असल एजुकेशन का मकसद नहीं है। कोई भी चीज़ आप इम्तिहान में लिखने के लिए याद करते हो तो कोई कमाल नहीं करते हो आप, क्योंकि याद करना कमाल नहीं है। कमाल किस में है? याद रखने में कमाल है। याद करने में कमाल नहीं है, याद रखने में कमाल है। एक कोई बंदा हाफिज कुरान है, उसने कुरान को याद किया तो उसको सनद मिली, सर्टिफिकेट दी गई है, ऑनर किया गया उसको, घर में दावत हुई, फूल पहनाए, कपड़े वगैरह सब मिले। 2 साल के बाद मस्जिद के इमाम साहब बुलाए कि बेटा मैंने सुना आप हाफिज कुरान हैं, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, आपने मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाना है। रमज़ान में 104 बुखार आ जाता है उस बंदे को, हालांकि है हाफिज कुरान, नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो 2 साल उसने सनद लेने के बाद के गुजारे, उसमें उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो उसको याद नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं कि कमाल याद करने में नहीं है, कमाल याद रखने में है। आप कब तक याद रखोगे? कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं आप, कोई कोर्स किए हैं तो वो कोर्स की सर्टिफिकेट आपके पास रहेगी, लेकिन जब इंटरव्यू होगी तो सर्टिफिकेट को नहीं देखा जाएगा, सर्टिफिकेट्स को ऐसे बराबर में साइड में रख दिया जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि इंसान अपने जहन में कितना नॉलेज को स्टोर कर रखा है, ये कितना याद है, इसको कितना एग्जीक्यूट कर सकता है, अपनी जुबान से बोल सकता है, उसी बंदे की कदर है। आज ना जाने कितने लड़कियां कितने लड़के MA MEd भी किए हैं, MSc MEd भी किए हैं, PhD भी किए हैं, स्टेज पर खड़े होकर मैथमेटिक्स पर 2 मिनट का लेक्चर नहीं दे सकते हैं, केमिस्ट्री पर 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स पर 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं, बायोलॉजी पर 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं, और PG किए हैं बायोलॉजी पर, PG किए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पर। ऐसे न जाने कितने बंदों को देखा मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, इंग्लिश से किए हैं, इंग्लिश पर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते, कहते नहीं सर मैं क्लास में पढ़ा लेता हूं। अब वो क्लास में जो बंदे होते हैं 15-20 बस उन्हीं को पढ़ाते हैं। ऐसी अगर महफिल मिली, इस महफिल को अगर समझाना है, इंग्लिश के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देना है, केमिस्ट्री पर डेमोन्स्ट्रेशन देना है, मैथमेटिक्स पर डेमोन्स्ट्रेशन देना है, हमारी कौम को नहीं आता है। क्यों? हमारे पास में विजन नहीं है। हम जो वक्त गुजारना है इल्म पर, किताबों पर, वो वक्त हम किताबों पर नहीं, मोबाइल में हम गुजार रहे हैं। और मोबाइल में कैसा गुजार रहे हैं? 24 घंटे एक दिन के होते हैं, और एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, नौजवान कुछ ऐसे भी बंदे और ऐसे भी बंदियां हैं जो 12, 14, 16 घंटे अपने सिर्फ मोबाइल में ही गुजर रहे हैं। उनके 16 घंटे गुजर रहे हैं। पहले उलमा हजरत बयान किया करते थे, कुछ वलियों के बारे में बताया करते थे किस्से, कि कुछ ऐसे भी अल्लाह के वली गुजरे हैं इस रुए ज़मीं पर जो रात का इशा के वजू से फजर की नमाज तक वो जिक्र में मुलविस रहते हैं, जिक्र ही किए जाते, जिक्र किए जाते, जिक्र किए जाते। जब मैंने ये सुना बचपन में, मैं सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, रात से लेकर फजर तक बिना वही वजू से आप फजर तक आप इबादत में मशगूल है, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तहज्जुदें हो रही है, जिक्र हो रही है। तो मैं सोचता था कि मौलाना जो है खुश करने के लिए बस ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन आज के नौजवान के नौजवान लड़के लड़कियों ने ये मुझे समझाया। क्या समझाया? कि जो उलमा हजरात बताया करते थे उस ज़माने में इशा से लेकर फजर तक इबादत में मशगूल रहते थे, क्योंकि उन्हें इश्क था अल्लाह से, उन्हें इश्क था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब मैं नौजवानों से कहूँ कि रात से फजर तक इबादत में बैठना है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन क्या कोई ऐसे भी नौजवान होंगे जो रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चैटिंग करते बैठते हैं? एक लड़का एक लड़की, एक नहीं, आपको लाखों ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां मिलेंगे। दरवाज़ा लगाकर वालिदैन उनके खुशफहमी में है कि मेरे बच्चे सो गए, लेकिन पूरी रात चैटिंग चल रही है, इश्कबाजी चल रही है, क्या बातें कर रहे हैं समझ नहीं आता है। 8-8 घंटे
एक दूसरे को तारीफ में, आपसे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, आपकी आंखों में मैं डूबना चाहता हूँ, बड़ी गहरी आंखें हैं आपकी, कमबख्त को स्विमिंग पूल में तैरना नहीं आता और ये आंखों में डूबना चाह रहा है। तो ये बच्ची और खुश हो जाती है, आपकी आंख कितने ज़बरदस्त आंख है, मैंने ऐसी आंख नहीं देखी, कैसे है, चपटे हैं, मैंने ऐसी आंख नहीं देखी, कैसी वैसे आंख है, और क्या बताओ थोड़ा सा कि कुछ इतनी बड़ी आंख है। लेकिन नौजवानों में जो एनर्जी होती है, जो जोश होता है, जो बड़े बड़े लोग मिलकर काम नहीं कर सकते, वो 2-4 नौजवान बच्चे करते हैं, ऐसी ताकत अल्लाह ने नौजवानों में दिया है। लेकिन अफसोस जो नौजवान एनर्जी अपनी जो सर्व कर रहा है ना, वो एनर्जी कहाँ सर्व कर रहा है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने में वक्त लगा रहे हैं, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने में और लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने में, पूरी जिंदगी की जवानी उसी में लगा रहे हैं। एक लड़की खूब तैयार होके बन ठन के रोड पे जा रही है, किसको दिखाने जा रही है, 80 साल के बूढ़ों को, किसको, जो मदरसे के उलमा आ रहे हैं जा रहे हैं उनको इम्प्रेस करने नहीं, किसको, नौजवान बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। अब जो नौजवान बच्चे जा रहे हैं 2 व्हीलर लेकर यहाँ से वहाँ से कपड़े फाड़ लेके, क्योंकि वो ज़माना चल रहा है ना, ये एक दौर था फटे हुए कपड़ों को सी कर पहनते थे, आज सिले हुए कपड़ों को फाड़ फाड़ कर पहन रहे हैं। अब कहाँ कहाँ से फाड़ रहे हैं पता नहीं, अब आने वाले ज़माने में और कहाँ से फटेंगे मालूम नहीं। अजीब अजीब चिचोरी हरकत, पीला पतलून, लाल शर्ट, ये दस्तियाँ बांधे हुए हैं, 2-2 चैन गलों में हैं, 5 उंगलियां हैं तो 10-10 छल्ले लगाए हुए हैं। अब वो गाड़ी पे जा रहे हैं, स्टंट कर रहा, ऐसा कर रहा है, वो बच्ची को देखते अरे मेरा ऋतिक आ गया, पहला ख्याल वही आता है उसको। और वो मासूम बेचारी बच्ची को नहीं मालूम कि वो जो हीरो आए हैं वो गाड़ी भी उसकी नहीं, वो पतलून भी उसका नहीं, वो बेल्ट भी उसका नहीं, वो शर्ट भी उसका नहीं, वो बटवा भी उसका नहीं। अब कभी अल्लाह करे वो बच्ची उसके बातों में आ जाए और लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए, पंक्चर हुए तो ऋतिक रोशन के पास पैसे भी नहीं है। अब उसको लाइफ पार्टनर बनाने के ख्वाब देखती घर में जाके, अरे कितना अच्छा है, कैसा गाड़ी चला रहा है। ऐसे बच्चियों को मैं कहता हूं कि पहले देखो कि वो आशिक रसूल है कि नहीं है। आप पहले दरियाफ्त करो, जाकर मस्जिद के इमाम को, अपने वालिद, अपने भाई से पूछवाओ जाकर कि एक लड़का मुझे पसंद आया है, इमाम साहब क्या ये लड़का आप ही के मोहल्ले का है? इमाम साहब कहते हाँ मेरे ही मोहल्ले का है। 365 दिन में इसने कभी फजर की नमाज पढ़ी है? तो इमाम साहब बोलेंगे ज़िंदगी में मैंने इसका चेहरा नहीं देखा फजर की नमाज में। इमीडिएट डिलीट करना आपने, वो ऋतिक रोशन से भी अच्छा होगा, उसकी बॉडी बिल्डर से भी अच्छी होगी, लेकिन इमीडिएटली डिलीट कर देना आपने। क्यों? वो आपको कभी जन्नत नहीं ले जा सकता, वो आपके बच्चों को कभी अच्छी तालीम नहीं दे सकता, आपके बच्चे भी वैसे ही कॉलेज के तवाफ करते रहेंगे लड़कियों के, वो चड्डियां फाड़ लेके निकलेंगे, ये तो पतलून फाड़ के निकला था, वो बचपन से ही फाड़ लेगा। क्यों? बाप वैसा है। इमेजिन करें आपसे वो कैसे अप्रोच हो रहा है। आपने देखना कि ये बंदा फजर की नमाज 365 दिन में इसने कितनी दफा पढ़ा है। आपको जवाब में मिला एक भी दफा उसने नहीं पढ़ा। अब उस बंदे को आप लाइफ पार्टनर बनाओगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर रहे हो। ऐसे इतने अच्छे घराने के लड़कियां डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर ली है सिर्फ इश्क में। यही इश्क अगर अल्लाह से हो जाए, सोचे कैसी जिंदगी होगी। यही इश्क अगर आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए तो जिंदगी कैसे होने वाली है। ये इश्क मैंने मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी, आपने अभी तकरीर की है, आपके अब्बा हुजूर को एक लक़ब मिला है। वो लक़ब क्या मिला पता है आपको? खादिमुल कुरान वल मसाजिद। खादिम यानी सर्वेंट, नौकर। खादिम खिदमत करना, किसकी खिदमत? मसाजिद की और कुरान की। खादिमुल कुरान वल मसाजिद। तो आपके अब्बा हुजूर मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी, आपको भी इश्क हुआ, लेकिन हुआ किससे इश्क? फर्क है इश्क इश्क में। आपको इश्क हुआ है मसाजिदों से, मदारिसों से, मकतबों से। तो आपने किया क्या इश्क हुआ? तो आपने 7000 मसाजिद बनाए। कितने बनाए? लड़कियों जवाब दो, कितने?
आज नौजवानों को विराट कोहली कितने सेंचुरीज मारे हैं इसका आंसर पता है। बिग बॉस में कौन हीरो बने हैं, किसको अवार्ड मिला है, ये सबको पता है। लेकिन मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी को जानते हैं? कितने मसाजिद बनाए ये नहीं जानते। आपका एरिया ही नहीं है ये। जवाब दें जोर से, कितने बनाए आपने? अरे जोर से बोलें। 7,000। आज के दौर में एक घर भी नहीं बना सकते। 40-40 साल मेहनत करते हैं लोग, किराए के घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जिंदगी कट जाती है, काले बाल सफेद हो जाते हैं, सफेद बाल झड़कर सर पर कुछ नहीं है, जिंदगी कट गई। लेकिन एक 2 कमरे का घर नहीं बना पा रहा है आज। इतने मुश्किल जमाने में आपने 7,000 मसाजिद बनाए माशाअल्लाह। 700 से ज्यादा आपने मदारिस बनाए, 2500 मकतब चल रहे हैं। एक आलिम दीन ने MBBS कॉलेज भी बनाया, द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ इंडिया, बल्कि मैं कहता हूं एशिया के, शायद एशिया क्या वर्ल्ड का कहना चाहिए मुझे, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड में कौन आलिम दीन ने मेडिकल कॉलेज बनाया? इस रूहे ज़मीं पर ये पहले आलिम दीन हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। 1 साल भी अगर मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं मिलता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं ओनर्स। इतना बड़ा नुकसान होता है, 100-100, 200 करोड़ का नुकसान हो जाता है। आप D.Ed, B.Ed, M.Ed कॉलेज चलाते हैं, D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm कॉलेज चलाते हैं, आप MBBS, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यू नेम इट, दे हैव इट। They are running all sorts of modern educational institutions माशाल्लाह। कौन? मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी माशाल्लाह। कोई ऐसी शख्सियत दूसरी दिखाए मुझे जो मदरसों पर फिर मॉडर्न एजुकेशन पर बैलेंस्ड होकर काम कर रहे हैं। तब जाकर उनको लक़ब मिला है खादिमुल कुरान वल मसाजिद। 850 करोड़ लोग भी अगर अल्लाह से शिकायत करे गुलाम साहब की रोज़े क़यामत में, वो मस्जिद के दीवारें आवाज़ उठाएंगी अल्लाह के पास में, या अल्लाह इन्हें जन्नत में भेजना। कौन गवाही देंगे? वो मस्जिद की ईंटें, एक-एक ईंट आवाज़ देगी इंशाअल्लाह। कुरान के एक-एक पन्ने जवाब देंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी है। तभी जाकर इनको लक़ब मिला है खादिमुल कुरान वल मसाजिद माशाअल्लाह। और आपको इतना इश्क मस्जिदों से, मदरसों से। अभी हाल में इतना बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, बहुत सीरियस, लोग उम्मीद हार चुके थे, किडनीज फेल, हार्ट पूरा वीक, ऑपरेशन करने लायक नहीं। सारे डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनको किडनीज अभी ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है वरना जान जा सकती है। लाखों मदारिस के बच्चों ने दुआ की, वो दुआ कबूल हुई तो आज वो बाहयात है माशाअल्लाह। हजारों असातिज़ा आज दुआ किए तो वो आज बाहयात है। ऐसे सीरियस बिल्कुल मौत को छूकर जो आते हैं ना, आते ही डिस्चार्ज हुए। रमज़ान का महीना, 1 हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस। कितनी दफ़ा? ज़रा ज़ोर से बोलें। 3 दफ़ा डायलिसिस। इतने वीक हो गए, जो देखते तो आप पहचानते नहीं ये गुलाम साहब ही है। अब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किए। जब बॉम्बे के सैफी हॉस्पिटल से घर, वीडियो बड़ी वायरल हुई, सबने देखा होगा ना, एयरप्लेन से घर पर ले आया गया, इतने वीक थे। और इमीडिएट रमज़ान का महीना आया और मैं वहीं रमज़ान पूरा 1 महीना रहकर उलमा को अंग्रेज़ी सिखा रहा था। पूरे 30 दिन मौलाना ने रोज़े रखे माशाअल्लाह। सिर्फ रोजे नहीं रखे, आखिरी 10 दिन आपने एतिकाफ भी ऑब्जर्व किया माशाअल्लाह। हट्टे कट्टे पहलवान है आज, 6 पैक्स के। एतिकाफ मालूम भी नहीं है उनको क्या है। ये बीमार है, हफ्ते में 3 दफ़ा किडनी के प्रॉब्लम की वजह से आपको डायलिसिस से गुजरना पड़ रहा है। हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। बीमारियां कितने हैं? उस बीमारियों की हालत में 30 रोजे आप रखे हैं। उस बीमारी के कंडीशन में, डायलिसिस के कंडीशन में 10 दिन आपने एतिकाफ, 30 दिन आपने तरावी पढ़ी है। आज कितने नौजवान हैं सिर्फ 500 के बिजनेस की वजह से रोजा छोड़ रहा है कि मैं रोजा रखूं तो बाजार में मेहनत नहीं कर सकता। 1000 रुपए के मुनाफे की वजह से तरावी छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ 1000 रुपए रात में वो 2 घंटे अगर दुकान खुली रखता है तो उसको 1000 या 2000 रुपए मिलते हैं। गोया महीने में 60,000 का मुनाफा आ रहा है। सिर्फ 60,000 के लिए उसने तरावी को तर्क कर दिया है।
आज अहद कर ले, आने वाले रमजान में इंशाअल्लाह जितने अल्लाह के बंदे मेरी आवाज सुन रहे हैं, कहें इंशाअल्लाह आप लोग सब तरावी पढ़ेंगे, सब पूरे 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। पूरे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स टीम वहां पर बैठी हुई है, मना कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं रखूंगा तो मर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या देखे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अगर आप रोजा रखेंगे तो आप मर जाएंगे वीकनेस की वजह से। पूरे डॉक्टर्स को यह जवाब क्या दे रहे हैं, अगर मैं रोजा नहीं रखूंगा तो मेरी मौत आ जाएगी फिर, क्योंकि मैं जीते जी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं जिंदा हूं, रमजान का महीना चल रहा है और मैं रोजा छोड़ रहा हूं। इसे इश्क कहते हैं अल्लाह से, इसे इश्क कहते हैं इस्लाम से। और ये इश्क सबसे नंबर 1, जितने बंदे यहां हैं, मैं, आप और हम सब, हमारा पहला इश्क किससे होना चाहिए, अल्लाह से होना चाहिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए, फिर वालिदैन से होना चाहिए, फिर किताबों से, इल्म से होना चाहिए। ये 4 से फारिग हुए, फारिग इन द सेंस तीनों से तो फारिग होना ही नहीं है, चौथी चीज इल्म से, एजुकेशन से फारिग हो गए, उसके बाद सोचना है कि मुझे जिंदगी और मजीद गुजारनी है, मुझे शादी करनी है, तो लाइफ पार्टनर मुझे अभी ढूंढना चाहिए। तो 22-25 साल जाने के बाद, गुजरने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से इस्तिखारा करके, फिर जब अल्लाह से मांगना, या अल्लाह मैंने मेरे एजुकेशन को कंप्लीट किया, मैंने जवानी में कोई गुनाह नहीं किए, मैंने सारे रोजे रखे, मैंने सारे नमाजें पढ़ी, मैंने खूब वालिदैन की खिदमत की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अब मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे बेहतरीन दुल्हन दिला, मुझे बेहतरीन दुल्हा दे, आप तब जाकर फैसला लें। लेकिन आज 12 साल की बच्ची लाइफ पार्टनर को ढूंढने निकल रही है, 11 साल का बच्चा कॉलर उठा के घूम रहा है गर्ल्स कॉलेज के पास में, स्कूल का बच्चा गर्ल्स कॉलेज जा रहा है, किस लिए, गर्लफ्रेंड के लिए। अब वो बंदा कभी जिंदगी में कुछ पा सकता है, लाइफ में कुछ भी नहीं करने वाला है, जिंदगी, करियर सब बर्बाद करने वाले हैं। आपका सबसे पहला इश्क अगर किसी से होना है तो अल्लाह से होना है। और कुछ बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जिनको गॉड गिफ्टेड, कभी सुना होगा आपने, ये बंदा गॉड गिफ्टेड है, खुदादाद सलाहियत है इसमें, जो भी चीज को छूता है सोना हो जाता है, यानी जिस फील्ड में भी वो काम करता है उसका हीरो बन जाता है, माहिर हो जाता है। अपनी महारत से, अपनी काबिलियत से, अपनी टैलेंट से अगर वो बुलंदियों पर भी जाता है, लेकिन वालिदैन उससे नाखुश है, वालिदैन उससे राजी नहीं है, तो फिर अल्लाह भी राजी नहीं है, अल्लाह भी नाखुश है। इस रूहे ज़मीं पर 850 करोड़ लोग हैं इस वक्त में, कमो पेश कितने हैं, 850 करोड़। अगर कोई बंदा, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, एक फ़ोटो आपने डाल दिया सोशल मीडिया पर, तो आपको बमुश्किल 50 या 100 लाइक्स आते हैं, और जिस दिन 200-300 लाइक्स आ जाए, पूरी रात नींद नहीं आती आपको। वो 200 लाइक्स की 200 जो लाइक्स आते हैं आपको, उसके लिए आप 2000 दफ़ा फ़ोन खोलते हैं देखने के लिए, कितने हुए 10, फिर 2 मिनट के बाद कितने हुए 12, फिर कितने हुए 14 लाइक्स। उसमें कमेंट्स है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कोई लिखा बच्ची को, और ये क्या खुश हो रही है, और कोई नीचे लिख रहा यू आर लुकिंग डेडली गॉर्जियस, अरे और खुश हो रही है। हालांकि वो लड़की को भी पता है वो फिल्टर वाली फोटो है, और वो लड़कों को भी पता है ये फिल्टर वाली फोटो है, फिल्टर हटा दे तो पहचानेंगे भी नहीं। अब वो फिल्टर, जो बड़े लोग बैठे हैं इन लोग को नहीं पता, फिल्टर यानी श्रीलंका की बच्ची अमेरिकन दिखेगी, है केनिया की, हजरत परेशान हो रहे हैं फिल्टर क्या है करके। मोबाइल में एक बटन होता हजरत, एक काली कलोटी है, बटन दबा के ऐसा देखते 1 सेकंड में अमेरिकन हो जाती है, यानी गोरी परी। अब वो फोटो डालती है इंस्टाग्राम पे, अब डालते ये जो हमारे हजरत है ना ऋतिक रोशन के खानदान के, अब ये जो को नीचे कमेंट्स मारते रहते, ओ खूबसूरत परी, डेडली गॉर्जियस, लुकिंग वाओ, ये सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि वो लोग को भी पता ये फिल्टर की है, अब ये लोग को भी पता ये फिल्टर की है। अब ये फिल्टर के ज़माने में दोनों एक दूसरे को धोखा दे ले रहे। अब ये इससे क्या मिल रहा है, आप लोग सोचे थोड़ा। मैं इसलिए नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अगर आप लोग बेहतरीन एजुकेशन हासिल करेंगे,
जबरदस्त स्किल्स डेवलप करेंगे, बड़े बड़े एमएनसीज में आपकी जॉब होगी या गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोजीशंस पर आप अफसर बनकर काम कर रहे हैं, तो जो नौजवान बच्चे कॉलेज के तवाफ करते हैं ना गर्ल्स के, ऐसे खूबसूरत बच्चियों के पयामात तवाफ करेंगे आपके घर के। आपके वालिद थक जाएंगे, इतने पयामात आएंगे आपको। और सारे के सारे कौन? गोरे बेहतरीन बच्चियों के पयामात आएंगे। सिर्फ आप एक चीज हासिल किए इसलिए कि आपने बेहतरीन एजुकेशन हासिल किया, आपने बेहतरीन स्किल्स डेवलप किए। अब ये छोड़कर आप गलत चीज़ों में आप अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 200 लाइक्स के लिए 2000 दफ़ा कोई फ़ोन देख रहा है, तो उससे बड़ा अहमक इंसान कोई है इस दुनिया में? सिर्फ 200 लाइक्स के लिए। अब 200 से ज़्यादा तो नहीं आते। अब वो 200 लाइक्स के लिए 2000 दफ़ा जो बंदा फ़ोन खोल रहा है, तो कितना डिस्टर्ब हो सकता है वो सोचिए। अगर माने आप लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपके 850 करोड़ फॉलोअर्स हैं। कितने फॉलोअर्स हैं? इस रूहे ज़मीन में किसी के भी 850 करोड़ फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन मानो आपके हैं 850 करोड़ लोग दीवाने हैं आपके, यानी जान लुटाने के लिए तैयार है आप पर, आपकी एक आवाज पर जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उन 850 करोड़ में अगर 2 ऐसे शख्सियात हैं जो आपसे नाखुश है, आपसे नाराज है, और वो आपके वालिदैन हैं, तो फिर द पावर ऑफ ऑल पावर्स, द किंग ऑफ ऑल किंग्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी आपसे नाखुश है, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी आपसे नाराज है। वो 850 करोड़ की जो फेरिस्त है ना, उस पर अल्लाह कुछ भी नहीं करने वाला है उससे। अरे भाई, इस बंदे के इतने फॉलोअर्स हैं। अल्लाह इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर फॉलोअर्स ऑन दिस अर्थ। अल्लाह देखता है कि पहले ये अल्लाह की बंदी के वालिदैन इससे राजी है या नहीं है। आज मैं तमाम नौजवानों से, बालापुर के सब नौजवानों से सवाल कर रहा हूं, आप जवाब अपने आप दें। अगर जुर्रत नहीं रखते हैं जवाब देने की, तो दिली दिल में जवाब दें आप। क्या आपके वालिदैन आपसे खुश हैं या फिर नाराज है? आज जाकर पूछे, अब्बा हुजूर, अम्मी जान, क्या आप मुझसे खुश है या नाराज है? और कहना उन्हें सही सही बताना। मुझे यकीन है 80% वालिदैन का जवाब होगा कि बेटा मैं आपसे राजी नहीं हूं, मैं आपसे खुश नहीं हूं। और अगर ये जवाब निकलता है आपके वालिदैन के जुबान से, तो समझ जाएं कि रब भी आपसे राजी नहीं है। सब राजी है आपसे, लेकिन रब राजी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, सुन ले, सब राजी है आपसे, लेकिन रब राजी नहीं है आपसे। क्यों? क्योंकि आपके वालिदैन राजी नहीं है। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये जो छोड़कर आप दुनिया के पीछे जाएं, अपने टैलेंट के बेसिस पर आप दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, कोई बहुत बड़े कंपनी के आप चेयरमैन बन जाए, लेकिन वालिदैन नाराज, तो फिर अल्लाह भी नाराज है। तो आज सब ने हद करना है कि आज से आपने वालिदैन को खुश करना है। जितने भी बंदे वालिदैन को सताए माजी में और सता रहे हैं इस हाल में, और सताने वाले जो मुस्तकबिल में हैं, आज अहद कर ले कि तौबा या रब, आज से मैं मेरे वालिदैन को नहीं सताने वाला हूं। आज से अहद कर लें आप लोग। 10 में 8 नौजवान बच्चे अपने वालिदैन को सता रहे हैं, और न जाने ड्रग्स में कितने बंदे इन्वॉल्व है। बहुत से यंगस्टर्स, एक नहीं, हर दूसरा बंदा आज के ज़माने में ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है। हर दूसरा बंदा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है। 10 साल के बंदे, 11 साल के बंदे, 12 साल के बंदे ये ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर मेरा जाना हुआ लेक्चर देने, 1 करोड़ पॉपुलेशन सही नहीं है वहाँ पर, 1 करोड़ 20-25 लाख, उसमें 12 लाख नौजवान बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। कर्नाटका के कितने बच्चे मेरे पास में आते हैं मोबाइल एडिक्शन में, ड्रग एडिक्शन में, इश्कबाजी में। ये कैंसर से भी खतरनाक डिजीजेज है, याद रख ले। कैंसर जब बीमारी आती है, सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि बस कुछ ही दिन बचे हैं, यही ख्याल आता है ना। अगर मालूम हो जाए कि फलाने बंदे को कैंसर है, तो सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? अब ये बचने वाला नहीं है, बस कुछ दिन का मेहमान है। बिल्कुल इसी तरह जितने भी नौजवान बंदे हैं वो सुन ले मुझे, जो मोबाइल एडिक्शन है, जो मोबाइल दिन में 100 दफ़ा अपने हाथ से छूता है,
समझ जाएं कि उसको ये बीमारी है। जो बंदा 100 दफा दिन में अपने हाथ से मोबाइल को ऐसा छूता है या जेब से निकालता है, समझ जाएं कि उसको कैंसर जैसी बीमारी है। जो बंदा ड्रग में इन्वॉल्व है, सिर्फ सिगरेट नहीं, सिगरेट के साथ में टोबाको ले रहे हैं, छालिया खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, फिर उसमें गांजा डाल के क्या क्या हो रहा है आज। 10 साल के बच्चे, अभी हैदराबाद में एक स्कूल की वीडियो आई है, एक स्कूल के बराबर में एक पान शॉप है, वो फ्री में बच्चों को चॉकलेट्स दे रहा है। कौन सी उम्र के बच्चों को? 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों को। और 2-3 महीने वो चॉकलेट खाने लगे, उसके बाद चॉकलेट में वो गांजा मिलाने लगा और बच्चे एडिक्ट हो गए। वो एक एक चॉकलेट 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में देने लगा, तो स्कूल के आधे से ज्यादा बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए। और जब ड्रग एडिक्ट होते हैं तो ये जो दिमाग है ये कुंद हो जाता है। आपको हाथ पर कोई जबरदस्त चोट लगी है, ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, यानी इतना ही हिस्सा सुंद हो जाता है, उसको अब काटे भी तो पता नहीं चलता कि काटा जा रहा है। एक तो पूरा एनेस्थीसिया होता है जो बेहोश कर दिया जाता है, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, वो उसी एरिया में सुन किया जाता है। ड्रग लेने से जो अल्लाह ने दिमाग दिया है, जिसकी वजह से इंसान को एक टाइटल मिला है अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने हमको क्या टाइटल? अशरफुल मखलूकात, यानी हम आला है। अल्लाह ने कितने चीजें बनाई हैं इस दुनिया में, बहुत सी चीजें, आसमान, जमीन, पेड़, जानवर, क्या क्या चीजें अल्लाह ने जितने भी बनाए, उन सब चीजों को आप इकट्ठा कर लें और अल्लाह कह रहा है ये सारी चीजें एक तरफ और इंसान एक तरफ। इंसान मेरा बेहतरीन, मेरा क्रिएशन है, आला है, बेहतरीन है, सुप्रीम है। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं तो टीचर सिर्फ 3 बच्चों की तारीफ करता है कि ये टॉपर है, ये बेहतरीन है, ये आला है, लेकिन अल्लाह कह रहा है सारे इंसान आला है, बेहतरीन है। अफसोस कि हम लोग रियलाइज नहीं किया अभी तक, हमने इस्तेमाल नहीं किया ब्रेन का, हाथ का, पैर का। रोनाल्डो ने पैर का इस्तेमाल किया तो वर्ल्ड का टॉप फुटबॉलर बन गया। सचिन, विराट कोहली ने हाथों का इस्तेमाल किया तो टॉप के बेहतरीन आपने क्या बने? क्रिकेटर बने हैं। कुछ उलमा हजरात ने कुरान पर खूब मुताला किया तो जबरदस्त मुखर्रिर बन गए, वर्ल्ड के टॉप स्पीकर्स बन गए। तो वो लोगों ने इस्तेमाल किया तो उसका फायदा हुआ है। आज हम लोग दिमाग रखकर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दिमाग लोहे जैसा है। अब ये जो लोहा है, दिमाग बिल्कुल इसी तरह है। लोहे को अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो लोहा जंग में तब्दील हो जाता है, इट कैचेस रस्ट इफ इट इज नॉट यूज्ड। पानी को एक जगह रखें तो पानी इम्प्योर हो जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर लूजेस इट्स प्यूरिटी। स्टैग्नेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, वो उसमें जो फ्रेशनेस है, जो प्यूरिटी है, वो खो देता है। दिमाग का इस्तेमाल अगर नहीं करते हो तो दिमाग लोहा हो जाएगा। हालांकि दिमाग है डायमंड, लेकिन ये लोहा हो जाएगा, ये कुंद हो जाएगा। ये ड्रग्स लेने की वजह से ये दिमाग कुंद हो जाता है। मोबाइल एक्सेस यूज करने की वजह से सोचने की, समझने की, क्रिएटिविटी की जो सलाहियत होती है ये डेड हो जाती है। इंसान क्रिएटिव नहीं बन सकता मोबाइल यूज करने वाला, इंसान कभी भी इनोवेटिव नहीं हो सकता है एक्सेस मोबाइल यूज करने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बीमारियों से नौजवान बच्चों बचें। कौन सी बीमारी से? मोबाइल एडिक्शन से। और कौन सी बीमारी से? ड्रग एडिक्शन से। और कौन सी बीमारी से? इश्कबाजी से। आज 10 नौजवान में 5 नौजवान इश्क की वजह से, टैलेंटेड है, बेहतरीन बंदे हैं, लेकिन सिर्फ इश्क की वजह से अपना करियर तबाह कर चुके हैं। मैं आप लोग से इल्तिजा करता हूं कि आप लोग इन बीमारियों से बचें। ये 3 से अगर आप बचेंगे इंशाअल्लाह और अपनी जवानी सर्फ करेंगे किताबों में, स्किल्स में, तो फिर आपका मुस्तकबिल सुनहरा है। 12 साल की उम्र जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की थी, आपने घर में बाकायदा लाइब्रेरी सेटअप कर दिया था। आज कोई 12 साल के घर के नौजवान बच्चा है, उसके घर जाएं, देखें कोई लाइब्रेरी मिलेगी? लाइब्रेरी नहीं मिलेंगे आपको, कपड़े मिलेंगे, आपको मोबाइल्स मिलेंगे, गैजेट्स मिलेंगे, लेकिन किताबें नहीं मिलेंगी। यहाँ के बालापुर के तमाम जिम्मेदारान से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल इस्टेब्लिश करें। आज हर घर में बेहतरीन खाने खाए जाते हैं। 1 किलो गोश्त अगर आप खाते हो तो 1000 रुपये उसका प्राइस होता है। आप अगर चिकन खाते हो तो 300-400 रुपये होता है।
एक अच्छा स्कूल कोई कायम करता है तो वाकई में उसकी फ़ी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। टीचर्स अच्छे कब मिलेंगे? जब टीचर्स को अच्छा पैकेज मिलता है। तो जब कोई एक बंदा आकर स्टैंडर्ड स्कूल एस्टैब्लिश करता है और बेहतरीन एजुकेशन दे रहा है, ज़बरदस्त टीचर्स को ले आया है, तो उसके दुश्मन